और रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर अब सिर्फ एक पेंशन ले सकेगा, जबकि दरामदात पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। वफाकी बजट में 215 अरब रुपए की मजीद टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि किसी मुल्क का अगर कर्जा जो है वो एक जीडीपी की रेशो से बढ़ जाए तो उसके बड़े खतरात उसके लाक। और इसीलिए फिर आज डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि हम मतलब अल्लाह से दुआ है कि IMF से मामला हल हो जाएं। तो बड़ी खुशी की बात है कि IMF हमें पैसे देने लगा। मैं कहा काका तेन की लबना है तुम्हें, मैं अभी बताऊं कि 56 रुपए का यूनिट है आपका एक बिजली का। वरना ये है कि पहले भी हमने ये वक्त गुजारा है, आगे भी अल्लाह मालिक है। 2.9% है इंडिया में, ये जो मैं अपने रीजन की आपको बता रहा हूँ, और 3% है अफगानिस्तान में। मैं टू जीडीपी रेशो है वो कितना है, बहुत ज़्यादा हमें ख़तरा उससे लाहक होना चाहिए, क्योंकि अगर 70s में भी है, हम बाहर देखते हैं जापान का तो 200 से भी ज़्यादा है, इस तरह अमेरिका का भी 125% है टू इट्स जीडीपी रेशो। तो हम क्यों इतने, हमारे लिए क्यों 78-79% हमारे लिए क्यों मसला बन जाता है? तो बड़ी सिंपल चीज़ है जी कि अपनी तरफ देखें, उनकी तरफ देखें, वो कौन है, हम कौन है। नहीं वो ठीक है, हम भी पाकिस्तान है ना जी, कोई छोटा मोटा मुल्क थोड़ी है। हम तो इस तरह देखें ना सर, हमने दुनिया में क्या किया। ये जो प्रोजेक्टर है आपका, ये जो कैमरा है, ये जो टीवी है, ये लाइट्स, ये सब कहाँ से आ रही हैं? हम क्या बनाते हैं? देखिए जी, दुनिया में जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा था आपसे, क्रिकेट खेलने में बड़ी खुशी होती है, हम बैटिंग आए, वर्ल्ड कप जीते। दुनिया की रेस में हम कहाँ हैं? भीख मांग रहे हैं ना। आए कुछ 1 बिलियन की खातिर, प्राइम मिनिस्टर को जाना सोचे 1 बिलियन की खातिर आप भीख मांगते हैं। 250 मिलियन का मुल्क है, $4 पर कैपिटा पे आप भीख मांगते हैं। तो $4 पर कैपिटा भीख मांगने वाले उसको दुनिया क्या इज्जत करेगी? लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग 78% व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एंड नॉट फॉर यूएस और फॉर जापान? देखिए जी, दे आर रिजर्व करेंसी कंट्रीज। ओके, द होल वर्ल्ड वांट्स देयर डॉलर्स। टुडे आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर डॉलर्स, आई एम लुकिंग फॉर डॉलर्स, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर डॉलर्स। इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा। एक इकोनॉमी का पहिया चलता है, अगर हर साल आप इन्वेस्ट करें, आप अपने आप देखें, अगर हर साल आप अपनी इकोनॉमी में सेव नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप भी बैठ जाएंगे। तो ह्यूमन निज़ाम में हमें इन्वेस्ट करना, हमने इन्वेस्टमेंट भी रोकी हुई है। तो फिर अब इशू ये है कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि 200 अरब के टैक्सेस पहले लगे थे। 200 अरब के टैक्सेस पहले लगे थे, जिसके नतीजे में जो महंगाई और बाकी लोगों के हालात थे वो हमारे सामने। 215 अरब के आज ज़्यादा और लगा दिए हैं, यानी 415 अरब रुपए के अब टैक्सेस हैं जी। और उसके नतीजे में एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो हमने कहा है ना कि हम बाहर से इंपोर्ट्स खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। हम चाहें भी तो हम नहीं दे सकते। 6000 कंटेनर्स तो खड़े हुए हैं अभी बंदरगाहों पे। तो बाहर से इंपोर्ट्स अगर हम खोलते हैं तो वो तो उनको फिर पैसे हम डॉलर्स देंगे तो कहाँ से जी, नहीं हमारे। और मैं आपको सिर्फ ये एक छोटी सी बात आपको सिर्फ ये बताऊं कि जून तो अब ख़त्म हो रहा है, और ज़ाहिर है कि इसके बाद 1 जुलाई से लेके और जो 3 माह हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह को लेना, पहले 6 माह को ले लेते हैं, दिसंबर तक लेते हैं। दिसंबर तक पाकिस्तान ने 10.3 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। 10.3 अरब डॉलर्स। उसमें से जुलाई से सितंबर तक हमने 3.8 अरब डॉलर वापस करने हैं, और अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, यानी ये वो अरसा है जब इलेक्शंस और मुल्क में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी, हमने 6.58 अरब डॉलर वापस करने हैं। अच्छा, यानी हमने 10.3 अरब डॉलर्स वापस करने हैं, और हमारे पास ज़खायर जो हैं इस वक्त वो 3.5 अरब हैं। इसमें यह हो सकता है कि हम रिक्वेस्ट करें कि जो सऊदी अरेबिया और चाइना से कि वो जो हैं वो मतलब 4 अरब डॉलर्स जो हैं उनका रोल ओवर कर दें, लेकिन फिर हमारे पास जो है वो 6 अरब डॉलर्स कहाँ से आएंगे वापस करने के लिए, ये हमें नहीं पता। और ये भी हम नहीं जानते कि IMF का माहिदा जो है वो माहिदा क्या, वो नवा 9th रिव्यू है, वो जो है वो जो 2 शराइत हैं, पहली तो ये कि टैक्स तो लगा दिए, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं, मैंने कहा ना हम चाहें भी तो
उसके ऊपर से पाबंदी हटा नहीं सकते, बल्कि हमें तो शायद बिल्कुल बंद हम कर देना बाहर से कुछ भी मंगवाना, तो फिर कहीं जाके, क्योंकि डॉलर्स में आप कैसे पे करेंगे, आपके पास तो 3.5 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये एक हमने तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना, इंपोर्ट्स बाहर से कैसे मंगा सकते हैं। तो ये कहना कि सारी इंपोर्ट्स ख़त्म कर दी हैं हमने, लग्जरी आइटम्स दी, ये तो एक अजीब सा बयान है। तो IMF के साथ हमारे मामला जो हैं वो ख़राब हैं इस वक्त, और जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत जो है उसका कोई आगे कोई दूर दूर तक कोई हमें कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जो है मसाइल इसके ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। और इस मरहले पे फिर एक बार ये कह देना कि देखिए, दुआ है कि जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है, अल्लाह करे कि वो बात उनकी दुरुस्त हो, लेकिन यह है कि उसके कोई आसार नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि आसार नहीं है, हो भी सकता है अगर डॉक्टर साहब इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, लेकिन जो वजारत ख़जाना और IMF के ज़राए वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता। और जो बाहर से फाइनेंसिंग थी UAE और सऊदी अरेबिया की तरफ से, वो भी अभी तक नहीं पहुंची IMF के पास। 2000 का टारगेट था, वो 92 हाँ 9200 अरब इकट्ठा 1200 अरब इकट्ठा करना है। तो ये चपेड़े ही मार रही हैं, और आप वो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी इससे महंगा शायद करेंगे, उसका भी बढ़ा रहे हैं, और कोई प्रॉपर्टी आज फिर एक किस्म का टैक्स आप नया बजट आपने बना दिया ना। वो तो होना ही होना ना, वो आगे आना। असल में वो चल ये रहा है मामला, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना 72 साल से वो अपनी चादर के मुताबिक पाँव नहीं था, ज्यादा फैला रहा था। अच्छा। तो उसको लिमिट के अंदर लेके आना है आप। अच्छा ये यार, ये मुझे बताओ, ये 72 साल पहले इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म या सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो अकबर बाजवा था, या ये हमारा ये नदीम मलिक जो हमारा कैमरा मैन, तुम लोगों ने पाकिस्तान चलाया? यार खुदा का हो कहो, 40 साल से तो तुम बड़े भाई, अकबर से ज़्यादा टाइम हो गया PMLN को, बजाय कि ये कहें कि यार हम 40 साल से इस मुल्क में पेंशन का निज़ाम सही नहीं कर सके, हम 40 साल से PIA को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके, हम 40 साल से रेलवे को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके, हम 40 साल से इतनी बड़ी रियासत है। मैं आपको सिंपल ज़ुबान में बता दूँ, 9 to 200 आपने बताया ना, दुनिया का कोई मुझे ज़ेन बता दो जो 9,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करे और खर्चा अपना कितना रखे, 18,000 अरब। यानी कि आपको मैं 100 रुपया दूं और आप घर में सरकारी खर्चा रहने हैं, बाकी वो आपसे मेरे से डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है अकबर। ये IMF है क्या? ये पाकिस्तानी को जो बीमार कर दिया IMF, वो मेरे लिए नहीं है। IMF इसलिए है कि हमने ये जो पेंशनें देनी है, ये जो हमने PIA का लॉस है 600 अरब रुपए का, सुन तो लो ना, IMF किस लिए होता है? ये सानू IMF आ गया। और ये मेरे, हम तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैमरा मैन मुझे बताते हैं, IMF ने तुम्हें क्या देना है? 49% महंगाई है खाने पीने की पाकिस्तान में। ये इस रीजन में मैं सर पकड़ लेंगे मेरे। आप इंडिया की बातें तो है, मैं आप जाके IMF तुसी जफा पा लेंगे जाके इंडिया में, मुझे बताएं कि वहाँ की सियासी सूरत हाल कभी इस तरह की होती है, ये हरकतें वहाँ पे चलती हैं। मेरा तो सवाल ये है ना, जो तुमने किया था, मेरा सवाल है कि हमारे हुक्मरान इतने खूबसूरत हैं, हमें आगे बता। अच्छा, हुक्मरानों से वो बात पेंशन वाली आप जो कर रहे थे, इट्स लॉन्ग ड्यू। और चलें, एक चीज अच्छी है जो उन्होंने इस वक्त स्टार्ट की है कि पेंशन रिफॉर्म्स। एक चीज जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमें भी पता था। सर जी बात तो सुने ना, वो ऐसे लोग हैं सरकारी जो एक नौकरी से रिटायर होते हैं, दूसरी से तीसरी पे वो तीन पेंशनें ले रहे हैं सर। तो भाई वो मैंने आपको पता है कि वो जो नौकरियां तीन पेंशनों वाली होती हैं, वो उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, पेंशन कितनी होती है? मुझे याद आ गया ना, जब मुशर्रफ साहब आए थे तो हमारे एक जनरल साहब थे, जनरल अरशद महमूद साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर थे, लाजमी बात है वहाँ पे पेंशन लेंगे। फिर वो जनाब वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लागे, वो भी उनकी इनकम शुरू होगी। फिर जनरल साहब को, मुशर्रफ साहब को पसंद नहीं है कि वो इतने बड़े अहदेदार हो गए, वाइस चांसलर बड़े लंबे जो, फिर उन्होंने गवर्नर पंजाब भी बना दिए। तो यहाँ तो दोस्तों अब इसाक डार भी अब अल्लाह के भरोसे पाकिस्तान को छोड़ रहा है, क्योंकि इसाक डार ने सारी कोशिश कर ली है कि अब उसके बस की भी दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से IMF ने पाकिस्तानियों को नचा दिया, उससे अब पाकिस्तानी भी हार मानते हुए नजर आ रहे। एक तरफ इसाक डार IMF की शर्तों को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार बोल रहा है कि यदि IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो पाता है तो गुजारा हो जाएगा, जिस तरह से पहले होता हुआ आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कुछ और ही बखान कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को जुलाई से दिसंबर तक 10 अरब डॉलर की कर्ज वापसी करनी होगी, जो कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व। पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम नहीं मिल पाता है तो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे और पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा लगातार बरकरार रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के पोर्ट पर भी हजारों कंटेनर खड़े हैं, पाकिस्तानी सरकार उनका पेमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त
डॉलर का क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।